हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है 03233 की। कोई साईफाई है, एकदम रियल लाइफ स्टोरी है। ये कहानी है मेरी सखी, जो कि एक ऑलिव रिडले टर्टल है। क्यों मैं उसको अपनी सखी बोल रही हूँ? क्योंकि वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। सखी मतलब फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड। बहुत ही इंस्पायरिंग है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पल है ग्रिट का, रेजिलियंस का, और चाहत अपने पर्पस को पूरा करने का। तो ऑलिव रिडलेस जो हैं, उनको उनका नाम मिला है, उनकी स्किन का जो शेल का जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन होता है, तो उनको ऑलिव रिडलीज बोलते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है सी टर्टल्स की, और स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कोरल रीफ्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। और बहुत कम जगह हैं दुनिया में, बहुत कम बीचेस हैं जहाँ पर ऑलिव रिडलीज जाते हैं और एग्स ले करते हैं, और फिर हैशलिंग्स निकलते हैं, छोटे छोटे ऑलिव रिडलीज, एंड दे गो बैक टू द सी एंड वंस अगेन दे कम बैक नेक्स्ट ईयर। इंडिया में उड़ीसा के जो सी बीचेस हैं वहाँ पर गाहिर मठ जो बहुत ही फेमस है, ऑलिव रिडलीज का फेवरेट स्पॉट है। एवरी ईयर दे कम एंड ले देयर एग्स। इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। तो ये जो ऑलिव रिडली टर्टल है, फीमेल टर्टल है, जिसको मैं सखी बुला रही हूँ, सखी का नंबर अभी मैंने आपको बताया। सखी का नंबर उसको दिया, उसके जो फ्लैप्स हैं, फ्रंट फ्लैप्स, उस पर एक टैग कर दिया। एवरी ईयर दे डू दिस। तो वो टैग से आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि कब उस बीच पर ये टर्टल आई। तो इंटरेस्टिंगली सारे के सारे फीमेल टर्टल्स आए और गाहिर मठ में उन्होंने अपना एग्स ले करना शुरू किया। पता नहीं हमारी सखी को क्या हुआ, हमें नहीं पता, उसको पता है। देखिए, उसको मालूम है कि वो क्या कर रही है। उसने ये ठाना, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो ईस्टर्न कोस्ट पे है गाहिर मठ। वहाँ से अगर आप नीचे आएंगे तो तिरुवनंतपुरम, और उसके बीच में श्रीलंका आपको मिलेगा। तो दो थियरीज़ हैं। एक तो ये कि जो हमारी सखी है वो गाहिर मठ से तिरुवनंतपुरम आई, बाईपास कर दिया श्रीलंका को, और फिर क्रॉस करते 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 वेस्टर्न कोस्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक बीच है जो मेरा भी फेवरेट बीच है, गुहा घर। उसकी खूबसूरती ये है कि वाइट सैंड है, और सी जो है वो बहुत ही नॉटी है। आप आराम से बैठे रहेंगे वहाँ पे, आएंगी लहरें बहुत ही प्यार से, आपके पैर को ऐसे छू के चली जाएंगी, टिकल करके चली जाएंगी, और थोड़ी सी देर बाद एक ह्यूज वेव आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और छपाक से पानी आपके मुंह पर। एंड देन यू विल बी स्टार्टल्ड एंड से, अरे अरे सी भैया, ये क्या किया तुमने। और जो वाइट सैंड है वो इतनी खूबसूरत लगती है, उसमें जब आप चलते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारी सखी आई। अच्छा, दूसरी थियरी क्या है? अगर ये ऐसे आई हैं हमारी सखी, तो 3500 किलोमीटर्स स्विम करके वो वहाँ पहुँची। 3500 किलोमीटर्स। और दूसरी थियरी ये है कि बाईपास नहीं किया श्रीलंका को, बल्कि ईस्टर्न कोस्ट से आए, श्रीलंका के चारों तरफ से घूम करके वापस से तिरुवनंतपुरम आ करके, और फिर वेस्टर्न कोस्ट गुहागर में पहुँची हमारी सखी। 4500 किलोमीटर्स, इट्स नॉट अ जोक। सारी की सारी इनकी फ्रेंड्स गाहिर मठ पे, और ये अकेली इतना लंबा सफ़र तय करके आई। क्या हो सकता है? हो सकता है कि हमारी सखी को लगा कि वहाँ मैं हैच करूँगी, मेरे वहाँ मैं एग्स ले करूँगी, मेरे हैचलिंग्स पता नहीं सेफ़ होंगे, मेरे एग्स सेफ़ होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर क्लाइमेट वार्म होता चला जा रहा है तो वो भी इम्पैक्ट करता है लेइंग ऑफ एग्स एंड हैचलिंग ऑफ एग्स, हैचिंग ऑफ एग्स। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि फ़ीमेल
हैचलिंग्स ज़्यादा होंगी और मेल्स जो है वो कम होंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है देखिए क्लाइमेट का इम्पैक्ट रिप्रोडक्शन पर। तो क्वाइट पॉसिबल हमारी सखी को लगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और रिप्रोडक्शन के लिए बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इम्पॉर्टेंट। तो हमारी सखी ने सोचा कि लेट मी फिगर आउट दिस एंड लेट मी फाइंड अ न्यू प्लेस, और अपने रेजिलियंस एंड ग्रिट के साथ 4,500 किलोमीटर्स तैर करके आना और गुहा घर में आकर के वाइट सैंड पे चुपके से 120 एग्स लेके 120, जिसमें से 107 एग्स वर हैच्ड। 107 एग्स, ये बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है, और ऑलिव रिडलीज की स्पीशीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब क्या हुआ, जो गुहागर का बीच है वहाँ पे बहुत लोग नहीं आते, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि गुहागर का बीच है और इतना क्वाइट और इतना खूबसूरत है। अब हमारी जो फ्रेंड है उन्होंने एक छोटा सा अपना नेस्ट बनाया वाइट सैंड में और अंडे लेके। अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो उनको काम करने के लिए थोड़ी सी मदद चाहिए कि कोई सपोर्ट करे, और वॉलंटियर्स, हम जैसे वॉलंटियर्स, हमारे जैसे इंसान वॉलंटियर्स उनको हेल्प करते हैं। तो कुछ वॉलंटियर्स ने आइडेंटिफाई किया कि अरे एक ऑलिव रिडली टर्टल ने अंडे दिए हैं। अब जो है ये न्यूज़ सब जगह फैल गई और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो मैंने सबसे बड़ा लेसन लिया है सखी से वो ये कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपने पर्पस के लिए लड़ते चले जाते हैं। कितनी भी मुसीबतें आएं, कितने भी तूफान आएं, आप उनसे जीतते चले जाते हैं। यही तो हुआ होगा ना जब सखी आ रही होगी ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट, कितनी थपेड़े लगे होंगे, क्या क्या नहीं होगा, और जान का ख़तरा कि कोई बड़ा प्रेडेटर खा ना जाए। सबसे लड़ती हुई सिर्फ अपनी स्पीशीज़ को बचाने के लिए वेस्ट कोस्ट तक आ गई। और ज़रा हमें देखिए, हम इंसान क्या कर रहे हैं। वॉर थ्रू आउट द वर्ल्ड, वॉर इज़ गोइंग ऑन। सब कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के रिसोर्सेज एक दूसरे के रिसोर्सेज को हड़प लें ताकि हम डेवलप हो जाएं, और जो बेचारा गरीब है वो गरीब रहे। दूसरे के राइट्स वायलेट कर रहे हैं हम, दूसरे की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हम पूरा नहीं होने दे रहे हैं। पूरा वर्ल्ड इसी में इन्वॉल्व है, और एक तरफ हमारी ये सखी। मैं एक क्वेश्चन के साथ आज आपको छोड़ के जा रही हूँ। हम एज एन इंडिविजुअल, हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी स्पीशीज़ को बचाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए। तो इसी क्वेश्चन के साथ I'll see you again with another story. Till then, bye bye.